ऐसी जंग जिसमें ना बंदूक चली ना मिसाइल दागी गई, फिर भी पूरा देश निशाने पर था। ये कहानी है इंडिया के सीक्रेट साइबर वॉर की, एक ऐसी खामोश लड़ाई जिसके बारे में आम लोगों को कभी पता ही नहीं चला। साल 2020 के बाद जब दुनिया डिजिटल हो चुकी थी, तब भारत के पावर ग्रिड्स, बैंकिंग सिस्टम्स और गवर्नमेंट सर्वर्स पर अचानक अजीब सी एक्टिविटी डिटेक्ट होने लगी। अक्टूबर 2020 में मुंबई के कुछ हिस्सों में पावर आउटेज हुआ। बाद में रिपोर्ट्स आई कि चाइनीज मैलवेयर रेड एको ने इंडियन पावर सेक्टर को टारगेट किया था। ये सिर्फ एक टेक्निकल ग्लिच नहीं था, ये एक वार्निंग थी। इसी दौरान इंडियन एजेंसीज जैसे सर्ट इन और नेशनल क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोटेक्शन सेंटर ने एक सीक्रेट टास्क फोर्स बनाया। उनके साथ कुछ एथिकल हैकर्स भी थे, ऐसे लोग जो दिन में नॉर्मल आईटी प्रोफेशनल्स थे और रात में देश के डिजिटल सिपाही। अटैक सिंपल नहीं था। मैलवेयर साइलेंटली सर्वर्स में घुसकर डेटा मैप कर रहा था। प्लान था सही वक्त पर ब्लैकआउट क्रिएट करना, बैंकिंग सिस्टम्स को क्रैश करना और पैनिक फैलाना। लेकिन हर मूव का काउंटर मूव तैयार हो रहा था। एक रात जब सस्पिशियस ट्रैफिक पीक पर था, इंडियन साइबर टीम ने अटैकर के कमांड एंड कंट्रोल सर्वर को ट्रेस किया। डिजिटल बैटलफील्ड पर एक साइलेंट चेस शुरू हो चुकी थी। कोड के थ्रू अटैक को आइसोलेट किया गया, फायरवॉल्स को रीइंफोर्स किया गया। कुछ ही घंटों में मलिशियस नोड्स न्यूट्रलाइज कर दिए गए। ये विक्ट्री हेडलाइंस में नहीं आई, कोई परेड नहीं हुई, कोई मेडल सेरेमनी नहीं हुई। लेकिन उस रात लाखों लोग जो चैन की नींद सोए, उन्हें पता भी नहीं था कि उनका देश एक इनविजिबल वॉर जीत चुका है। आज जंग सिर्फ बॉर्डर्स पर नहीं होती, आज जंग होती है कीबोर्ड से। और जब तक भारत के डिजिटल सिपाही जागते रहेंगे, तब तक देश की रोशनी कभी बुझेगी नहीं।